जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को। कैपेसिटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने बैटरी को पढ़ा कि बैटरी जो है वो भी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही कैपेसिटर भी ऐसा डिवाइस है जिसमें आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से। तो हम ये भी कह रहे होते हैं कई जगह पे कि ये ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। कोई भी कैपेसिटर जो है वो कंसिस्ट होता है दो कंडक्टर्स पे। हमें दो कंडक्टर्स चाहिए होते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए। अब दो कंडक्टर क्यों चाहिए होते हैं? आप सपोज़ करें कि आपके पास एक कंडक्टर है, ऐसे आप उस पर चार्ज डाल देते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं रबिंग करके या किसी भी तरीके से। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इस पे जो चार्ज आपने डाला है ये ख़त्म हो जाएगा, चार्ज लीक हो जाएगा। आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बैलून के साथ, कॉम्ब के साथ। आप बैलून को रब करें अपने शर्ट के साथ तो उस पर चार्ज आ जाता है, और आप उसको अगर दीवार के साथ लगा दें तो वो उसके साथ स्टिक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैलून गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज जो है वो इस सरफेस के ऊपर टिका नहीं रहता, और चार्ज टिकता नहीं है। जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है, और जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल हो जाता है उतनी जल्दी वो चार्ज लीक भी हो जाता है। अगर आप इस कंडक्टर पे ज़्यादा चार्ज डाल देंगे तो इसका पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, लेकिन उतनी ही जल्दी ये चार्ज जो है वो लीक कर जाएगा एयर में। तो ये जो रेट ऑफ लीकेज है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। अब आप चाहते हैं कि किसी तरह से इस पोटेंशियल को कम रखा जाए और चार्ज भी ज़्यादा डाल सके और चार्ज टिका भी रहे ज़्यादा देर तक, वो लीकेज ना करे। तो उसके लिए आपको किसी दूसरे कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप इस कंडक्टर के पास कोई और कंडक्टर ले आते हैं तो फिर क्या होता है, इसको देखते हैं। सपोज़ करें ये कंडक्टर पड़ा था, इसके पास अगर कोई और कंडक्टर लेकर आएंगे तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा, और इसमें जो पॉजिटिव होंगे उनको इधर रिपेल कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा, और ये जो न्यूट्रल कंडक्टर था इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये भी सारा इस साइड पे आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो पहले इसका जो पोटेंशियल था वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से था, इस ए का पोटेंशियल, इसको बी कह लें। ए का जो पोटेंशियल था वो सिर्फ अपने चार्ज की वजह से था। अब इसका पोटेंशियल जो है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी है और इस पॉजिटिव की वजह से भी है। तो अगर आप देखें तो इसका ए का जो पोटेंशियल है इट इज़ ड्यू टू इट्स ओन चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन बी प्लस
पॉजिटिव चार्ज ऑन बी। नेगेटिव चार्ज के पास आने से इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल आपको पता है कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी से अगर यूनिट चार्ज को इसके पास लाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे चार्ज इधर इंगेज हो गया है तो इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा और इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये वाला ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, ये नेगेटिव कम डिस्टेंस के ऊपर है, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कहेंगे वी ए जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल कम हो गया है। अगर पोटेंशियल कम हो गया है तो अब आप इसके ऊपर और चार्ज डाल सकते हैं। अगर आप इस साइड को ग्राउंड कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो अब जो सिचुएशन बनेगी, सिर्फ ये दो कंडक्टर्स बचे हैं। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल भी गया, ये वाला, तो अब पोटेंशियल जो है वो और डिक्रीज कर जाएगा, ए का पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो आपने पोटेंशियल को कम कर लिया है, और अगर आपने पोटेंशियल को कम कर लिया है तो आप इसके ऊपर और चार्ज डाल सकते हैं। तो एक्चुअली काम हमने ये करना होता है कि पोटेंशियल को कम करना है, किसी तरह से पोटेंशियल कम रहे, क्योंकि पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना चार्ज ज़्यादा लीकेज होगा। और चार्ज लीकेज को कम करने के लिए अगर आप दो कंडक्टर्स रख लें आमने सामने, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब ये चार्ज जो है वो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो ये आपके पास एक कैपेसिटर बन चुका है। एक और चीज़ आप सीख लें कि जो नेट चार्ज होता है किसी कैपेसिटर के ऊपर वो ज़ीरो होता है। अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, इनसे कैपेसिटर बना है, एक कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है तो उतना ही चार्ज इस दूसरे कंडक्टर के ऊपर होगा और वो नेगेटिव होगा, और जितना इस पे पॉजिटिव है उतना इस पे नेगेटिव है। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो एक्चुअली कैपेसिटर में चार्ज सेपरेशन हो रही होती है, चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हम कहते हैं आम तौर पे कि चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर, तो एक्चुअली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। आप एक एग्जांपल से इसको समझें। सपोज़ करें कि इस तरह का एक सफ़ियर है और इसको आपने पानी से भर दिया है, वाटर से, और इसके दरमियान यहाँ पे एक रबर लगाई हुई है जो कि स्ट्रेचेबल है। ये साइड भी पानी से भरी हुई है, ये भी पानी से भरी हुई है। अब आप ये करते हैं कि यहाँ पे एक पंप लगाते हैं और पंप लगा के इस वाटर को इधर फ्लो करवा देते हैं इस साइड पे, यहाँ से इधर की तरफ। तो इस तरफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, ये जो आपने रबर लगाई थी ये स्ट्रेच हो जाएगी, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब अगर आप देखें तो इस साइड पे वाटर की मिकदार ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे कम रह गया है। तो अगर आप इस पंप को हटा लें, यहाँ पे कोई टरबाइन लगा लें, कोई पंखा लगा लें, तो ये जो वाटर यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हुआ है वो खुद ब खुद इधर को मूव करेगा, क्योंकि ये जो रबर है ये स्ट्रेच हुई है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है इसमें, और वो इस पानी पे फोर्स लगाएगी और पानी जो है वो इधर को खुद ही मूव करेगा। तो नेट वाटर की मिकदार तो उतनी रही है जितनी यहाँ पे थी, जितना पानी यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है। यहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दिया है हमने, यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म लगाया है
तो पानी जो है इधर से मूव करवा के इधर ले आए हैं, और जो ही आप इस मैकेनिज़्म को हटाएंगे तो आप इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, ये खुद ही मूव करेगा। कैपेसिटर में भी ऐसा ही कुछ होता है कि आप यहाँ पे बैटरी लगाते हैं और बैटरी क्या करती है, एक प्लेट से चार्ज को निकालती है और दूसरी प्लेट पे चार्ज को डालती रहती है। जिस प्लेट से चार्ज कम होता रहता है उसको हम कहते हैं प्लस क्यू चार्ज आ गया, और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो गया है हम कहते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए। तो जस्ट चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। दोनों प्लेट्स की अगर बात करें तो इनके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और आप उससे काम ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर यूज़ होते हैं। कैपेसिटर स्फेरिकल हो सकता है, 2 सफ़ियर्स होने चाहिए, एक इनर सफ़ियर होगा, एक आउटर सफ़ियर होगा, और इन दोनों सफ़ियर्स के दरमियान में स्पेस होगी, एयर हो सकती है या मीडियम होगा। ऐसी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है, उसके लिए 2 सिलेंडर्स चाहिए, एक इनर सिलेंडर है, एक आउटर सिलेंडर है, और इनके दरमियान में मीडियम हो सकता है या एयर हो सकती है। या तीसरी टाइप है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपली एक अरेंजमेंट होती है 2 मेटल प्लेट्स की, जिनको आप पैरेलल रख देते हैं और स्मॉल सेपरेशन। और सेपरेशन जो है उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकती है, या कोई हम मीडियम रख सकते हैं, और इनका कनेक्शन आप कर देते हैं बैटरी के साथ। एक प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। और कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है, सिंपली जितना वोल्टेज आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना बैटरी ज़्यादा काम करेगी और उतना इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा आएगा। तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और ये चार्ज ऑन ईच प्लेट है, किसी प्लेट के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बराबर होता है। जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही इस पे नेगेटिव होगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, किसी एक प्लेट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, ये नेट चार्ज की बात नहीं हो रही। तो किसी प्लेट पे जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना इन पे चार्ज ज़्यादा आएगा। सपोज़ करें आपने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो चार्ज स्टोर हो जाएगा। अगर आप उसको हटा के 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो इससे डबल चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ से बनेगा Q इज़ इक्वल टू CV। और C जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ये उसकी सलाहियत है कि वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है। तो C जो है वो बराबर होता है Q/V के। तो अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट हो तो C बराबर हो जाएगा Q के। इसका मतलब है कैपेसिटेंस चार्ज के बराबर हो जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड है टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए कितना चार्ज स्टोर हुआ है वही कैपेसिटेंस है। तो यूनिट वोल्ट के लिए कितना चार्ज स्टोर करेगा। अगर कोई कैपेसिटर यूनिट वोल्ट के लिए ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ऐसे ही अगर Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम हो, V इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट हो, तो कैपेसिटेंस होती है 1 फैरेड। तो कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड। तो अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड, और ये एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो आमतौर पे जो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं वो माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड यूज़ हो रहे होते हैं। माइक्रो फैरेड का मतलब है 1 वोल्ट के लिए 1 माइक्रो कूलम स्टोर हो चार्ज। अगर कोई कैपेसिटर 1 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है वो 1 वोल्ट होता है, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड है। अगर कोई कैपेसिटर 1 नैनो कूलम चार्ज
स्टोर करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो हम कहेंगे जो कैपेसिटेंस है वो 1 नैनो फैरड है। इस तरह पिको फैरड है, 10⁻12 कूलम चार्ज स्टोर होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस 1 पिको फैरड है। और जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो कैपेसिटेंस के ऊपर ही है कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती और किस तरह से डिपेंड करती है। यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं कि ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। याद रखें, अगर एक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो चार्ज 1 कूलम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट कर दें तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, 2 कूलम हो जाएगा, चार्ज भी डबल हो जाएगा। अगर 3 वोल्ट करेंगे तो चार्ज 3 कूलम हो जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना चार्ज भी ज़्यादा होता जाएगा। तो याद रखें, ये जो कैपेसिटेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये जस्ट ये बताती है कि यूनिट वोल्ट के लिए कितना चार्ज स्टोर हुआ है। जी, तो ये था हमारे पास कैपेसिटर का एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कैपेसिटर और बैटरी के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, और कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटर की उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और उसके साथ एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में उसके ऊपर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।